ईरान के सभी बहाई हाजी अमीन से प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे और उनकी ईमानदारी और समर्पण के बारे में कई अद्भुत कहानियाँ बताई जाती हैं। एक बार जब वे पवित्र भूमि के लिए प्रस्थान करने वाले थे, एक बहुत गरीब महिला ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए एक छोटा सा सिक्का दिया। हाजी अमीन ने उसे धन्यवाद दिया और सिक्के को अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही वे अब्दुल बहा के घर पहुंचे, उन्होंने अपने द्वारा एकत्र किए गए दान को उन्हें सौंप दिया, जैसा कि वे हमेशा किया करते थे। मास्टर आम तौर पर उन्हें धन्यवाद देते थे और उनके अथक प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। हाजी अमीन की अखंडता पर कोई सवाल नहीं था और उन्होंने अपनी गणना में कभी गलती नहीं की थी। वास्तव में उनके लिए पैसों का हिसाब रखना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उनके पास अपने खुद के कोई पैसे नहीं थे। इस बार हालांकि वे अत्यंत विस्मित हो गए, क्योंकि जब अब्दुल बहा के सामने धन प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने हाजी अमीन की ओर स्नेह से देखा और कहा कि राशि में कुछ कम है। हाजी अमीन ने बहुत दुखी होकर मास्टर की उपस्थिति से प्रस्थान किया। वह समझने में असमर्थ थे कि क्या हुआ था। वह अश्रुपूर्ण अपने कमरे में गए और प्रार्थना में नतमस्तक हो गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें अपने घुटनों के नीचे धातु का एक कठोर टुकड़ा महसूस हुआ। वह टुकड़ा वह छोटा सा सिक्का था जो गरीब महिला ने उन्हें पवित्र भूमि ले जाने के लिए दिया था जब वे प्रस्थान कर रहे थे। सिक्का उनके लंबे कोट के अस्तर में उनकी जेब में एक छेद के माध्यम से फिसल गया था। हाजी अमीन ने तुरंत सिक्का निकाला और अब्दुल बहा के पास गए। मास्टर ने उन पर अपनी प्रशंसा की बौछार की। उन्होंने सिक्का चूमा और कहा कि जो कुछ दान में प्राप्त हुआ उसमें ये सबसे मूल्यवान था, क्योंकि ये बहुत बलिदान के साथ दिया गया था। यह ऐतिहासिक वृत्तांत ईसाई बाइबल में एक ऐसी ही कहानी को दर्शाता है। इसमें ईसा मसीह धनवान लोगों को अपने उपहार मंदिर के खजाने में डालते हुए देखते हैं। उन्होंने एक गरीब विधवा को 2 माइट्स डालते हुए देखा, जो उन दिनों एक छोटा तांबे का सिक्का हुआ करता था। ईसा मसीह ने मौन तोड़ा और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस गरीब विधवा ने सभी की तुलना में सबसे अधिक दिया है, क्योंकि अन्य सभी ने अपनी प्रचुरता में से ईश्वर के लिए दान दिया, लेकिन उसने अपनी निर्धनता के बावजूद अपनी पूरी आजीविका को डाल दिया। इन दोनों उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि दान की भौतिक मात्रा उस हृदय के आकार के सामने क्षीण हो जाती है जिससे दान दिया जाता है। एक व्यवहारिक अर्थ में इस दुनिया में हमें वास्तव में किसी भी महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है। हालांकि हमारे साधनों की प्रचुरता के अनुपात में देने के बजाय शायद अधिक फलदायी दृष्टिकोण यह होगा कि हम अपने भीतर देखें और हमारे हृदय की प्रचुरता से दें। ऐसा करना हमें उन स्तरों तक पहुंचने की क्षमता देता है जो हमें बलिदान के साथ देने में सक्षम बनाते हैं।